क्या आपने कभी नोटिस किया है क्लास का वो बैक बेंचर जो पूरे साल मस्ती करता है वो एग्ज़ाम में टॉपर से भी ज़्यादा रिलैक्स दिखता है और मार्क्स भी सॉलिड लेकर आता है। और वहीं दूसरी तरफ वो स्टूडेंट जो दिन रात किताबों में घुसे रहते हैं वो एग्ज़ाम हॉल में नर्वस क्यों हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सीक्रेट को डिकोड करेंगे। इज़ इट जस्ट लक और इज देयर अ हिडन स्ट्रैटेजी। चलिए जानते हैं। हाउ लेस स्टडी पीपल विन स्मार्ट स्ट्रैटेजी, यानी कम पढ़ने वाले स्टूडेंट जीत कैसे जाते हैं, यानी अच्छे मार्क्स कैसे ले आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे कम पढ़कर भी अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। इनका सीक्रेट कम पढ़ना नहीं, स्मार्टली पढ़ना है। इनका सबसे पहला रूल द 80/20 रूल। ये लोग पूरी बुक को रटते नहीं बल्कि सिर्फ उन 20% इम्पोर्टेंट टॉपिक पर फोकस करते हैं जो एग्ज़ाम में 80% मार्क्स देते हैं। दे आइडेंटिफाई द पैटर्न। इनका दूसरा रूल कॉन्फिडेंस इज़ की। इनका कॉन्फिडेंट ही इनका सफलता की कुंजी है। इन्हें फेल होने का डर नहीं होता, इसलिए इनका ब्रेन रिलैक्स मोड में रहता है। जब आपका दिमाग क्लाइम होता है तो मेमोरी रिकॉल फास्ट हो जाती है। इनका तीसरा रूल कॉन्सेप्ट ओवर रट्टा। ये डेफिनेशंस को कॉपी रटने करने के बजाय लॉजिक समझते हैं उसके पीछे का और अपने वर्ड्स में आंसर लिखते हैं जो एग्जामिनर्स को भी पसंद आते हैं। टॉपिक 2 वाई हार्ड वर्कर्स स्ट्रगल द टेंशन ट्रैप। अब बात करते हैं उन सीरियस स्टूडेंट की जो मेहनत तो बहुत करते हैं पर रिजल्ट्स उन्हें सेट कर देते हैं। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। तो पहला रीज़न है द प्रेशर ट्रैप। जब आप 18 घंटे पढ़ते हैं तो एक्सपेक्टेशन का बोझ बढ़ जाता है। अगर मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, ये डर एग्ज़ाम हॉल में भी आपको फ्रीज कर देता है, आपके ब्रेन को फ्रीज कर देता है। रीज़न नंबर 2 ओवर थिंकिंग। ज़्यादा पढ़ने वाले लोग अक्सर सिंपल क्वेश्चन में भी डीप लॉजिक ढूंढने लग जाते हैं और इजी आंसर को कॉम्प्लेक्स बनाकर गलत कर देते हैं और उसी आंसर में उलझे रह जाते हैं। रीज़न नंबर 3 मेंटल फटीग, यानी आपका मानसिक तनाव। एग्ज़ाम्स की पहली वाली रात न सोना सबसे बड़ी गलती है। एग्जॉस्टेड दिमाग इन्फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर पाता है। चाहे अपना कितना भी पढ़ लो, अपने दिमाग को हमेशा में फ्री रखना चाहिए पढ़ने के लिए। और जब आप पढ़ते हैं तो दिमाग केवल आंसर में होना चाहिए, न कि क्वेश्चन कितना बड़ा है। चलिए पार्ट 3 में जाते हैं। द परफेक्ट बैलेंस सक्सेस फार्मूला। तो इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई करना ही छोड़ दो आप, सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन है बैलेंस। तो सबसे पहले क्या करें, एफिशिएंसी ओवर आवर्स। कितने घंटे पढ़ें वो मैटर नहीं करता, कितनी क्वालिटी काम किया है वो मैटर करता है। यानी आपने कितना ध्यान अपने पढ़ने पे लगाया है वो मैटर करता है। यानी कि आप उससे पहले मोबाइल डिवाइस में रील्स या फिर कोई चीज़ देख कर के आ रहे हैं तो आपका ध्यान कुछ उधर खींचा जा सकता है कि हाँ कि मैं भी वैसा रील्स बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, तो वो आपको यहाँ पर फॉल्ट कर देता है बीच में और आपका ध्यान पूरा पढ़ाई में नहीं जाता है। इसलिए आपको समझने में ज़्यादा घंटे लग जाते हैं और कुछ कम पढ़ने वालों का ध्यान ऐसा नहीं होता है। टॉपिक 2 एक्टिव रिकॉल एंड मॉक टेस्ट। सिर्फ रीडिंग मत करो, खुद से सवाल पूछो और लिखने की प्रैक्टिस करो जितना जल्दी आप लिख सकते हैं। सिर्फ रीडिंग करने से यानी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। खुद से सवाल पूछो, यानी जो आंसर है उसे खुद को समझाओ, यानी अपने आप को टीच करो। वही आंसर को अपने आप को टीच करो और उसे समझने की कोशिश करो, ना कि उसे रटने की। तीसरा टेक ब्रेक्स। हर 1 घंटे बाद 10 मिनट का ब्रेक लें ताकि दिमाग फ्रेश हो सके या अपना कोई और घर का काम कर ले जिससे आपका दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो जाए और उसके बाद आप थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करें। अब उसे रटना नहीं है फिर भी, और आपको क्या करना है उसकी बजाय उस क्वेश्चन के आंसर को समझना है और उसे खुद को समझाना है, उस आंसर को खुद को समझाना है। तो स्टूडेंट्स, मार्क्स इम्पोर्टेंट नहीं पर मेंटल हेल्थ उससे भी ज़्यादा है। पढ़ाई को एक चैलेंज की तरह लो, बैक बेंचर्स के कॉन्फिडेंस से सीखो और टॉपर्स से डिसिप्लिन दोनों सीखो। दोनों को मिक्स करोगे तो टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो अच्छी लगी तो अपने पढ़ाकू और बैक बेंचर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।